एक छोटे से शहर में राघव नाम का एक मेहनती और ईमानदार व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेता, दीप जलाता और प्रार्थना करके ही अपना काम शुरू करता। उसके लिए व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि भगवान की दी हुई जिम्मेदारी थी। वह हमेशा कहता था, जो कुछ भी है सब भगवान की कृपा है। शुरुआत में उसका व्यापार बहुत छोटा था, कभी कभी तो दिन भर में इतना भी नहीं बिकता था कि घर का खर्च ठीक से चल सके, लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। हर दिन वह पूरे विश्वास के साथ काम करता और भगवान पर भरोसा रखता। धीरे धीरे समय बदला और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और मीठे व्यवहार से खुश रहते थे। कुछ ही महीनों में उसकी छोटी सी दुकान एक अच्छी खासी चलने वाली दुकान बन गई। अब उसके घर में खुशियां लौट आई थीं। परिवार भी खुश था और राघव हर दिन भगवान का धन्यवाद करता था कि उन्होंने उसकी मेहनत का फल दिया। लेकिन जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम शंकर था, यह सब देख रहा था। पहले वह राघव का अच्छा दोस्त था, लेकिन अब उसके मन में जलन पैदा होने लगी थी। उसे लगता था कि राघव की सफलता उसके लिए खतरा है। धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होती गई और उसने राघव को नुकसान पहुंचाने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन शंकर ने चालाकी से राघव के व्यापार के खिलाफ अफवाह फैलानी शुरू कर दी। उसने लोगों के बीच यह बात फैला दी कि राघव मिलावटी सामान बेचता है। गांव के कुछ लोग इस बात पर विश्वास करने लगे और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। कुछ ही हफ्तों में राघव का व्यापार फिर से गिरने लगा। जो दुकान कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, अब वहां सन्नाटा छाने लगा। राघव यह सब देखकर दुखी तो हुआ, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने सोचा, शायद यह भी भगवान की कोई परीक्षा है। उसने पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। हर सुबह वह भगवान से यही कहता, मुझे ताकत दो कि मैं इस कठिन समय का सामना कर सकूं। उसके परिवार वाले भी चिंतित थे, लेकिन राघव उन्हें हमेशा हिम्मत देता और कहता कि सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए और हालात और भी खराब होते गए। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास दुकान चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। कई लोगों ने उसे सलाह दी कि वह यह काम छोड़ दे और कोई दूसरा काम कर ले, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने विश्वास को नहीं छोड़ेगा। एक दिन वह मंदिर में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब भी विश्वास था। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया और उसके पास बैठ गया। उसने राघव से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? राघव ने उन्हें सारी बात बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, भगवान अपने चाहने वालों की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हें पहले से भी बड़ी सफलता मिलेगी। राघव को उन शब्दों में एक नई उम्मीद मिली। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से पूरे मन से काम में जुट गया। उसने अपनी दुकान को फिर से साफ सुथरा किया, ग्राहकों से पहले से भी ज्यादा अच्छे से पेश आने लगा और अपनी ईमानदारी को बनाए रखा। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक फिर से लौटने लगे। उन्होंने देखा कि राघव पहले की तरह ही सच्चा और भरोसेमंद है। कुछ समय बाद शंकर की सच्चाई भी सामने आ गई। लोगों को पता चला कि वही अफवाह फैला रहा था। अब लोग उससे दूर होने लगे और उसकी खुद की इज्जत गिरने लगी। वहीं दूसरी तरफ राघव की ईमानदारी और धैर्य की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और उसकी दुकान पर भरोसा करके आने लगे।
धीरे धीरे राघव का व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा। अब उसकी दुकान एक बड़ी दुकान में बदल गई थी। उसने अपने मेहनत और विश्वास से वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। वह पहले की तरह ही विनम्र और भगवान का आभारी था। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर से उससे मिलने आए। राघव ने उनके चरण छुए और कहा, आप सही कह रहे थे, भगवान सच में अपने चाहने वालों की परीक्षा लेते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, और जो उस परीक्षा में टिके रहते हैं उन्हें भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। राघव की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे सिर्फ एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त के रूप में देखने लगे। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखे और कठिन समय में भी हार न माने तो सफलता जरूर मिलती है। समय के साथ राघव ने अपने व्यापार को और भी बढ़ाया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह आज भी हर सुबह भगवान की पूजा करता और वही पुराना मंत्र दोहराता, जो कुछ भी है सब भगवान की कृपा है। उसके जीवन ने यह सिखाया कि भगवान अपने चाहने वालों को दुहक जरूर देते हैं, लेकिन वह दुहक उन्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि वे जीवन की असली ऊंचाइयों तक पहुंच सकें।